देखिए तो क्वेश्चन नंबर ये है 32 का 1। इस टाइप का सवाल कितने लोग बनाए हैं? कह रहा है सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना आपको x बाई ए और प्लस y बाई बी बराबर है 2 और लिखा हुआ है ए एक्स माइनस में बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन सॉल्व कीजिए तो इसको सॉल्व कीजिए तो देखें कौन निकाल रहे हैं इसका मान। चलो जी, इस टाइप का प्रॉब्लम बनाई हो, आया था इस टाइप का प्रॉब्लम। इस टाइप का प्रॉब्लम आता है एग्ज़ाम में, दोनों ही एग्ज़ाम में, ठीक है, बिहार बोर्ड में भी सीबीएसई में। तो जल्दी से ज़रा इसका मान निकाल के दिखाइए तो कैसे कीजिएगा काम, हम जानना चाहते हैं। चलो जी, सवाल उतारो और स्टार्ट करो। एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिएगा। अभी ध्यान देंगे, एक सवाल देख लीजिए। इस टाइप का 3-4 सवाल है जो आपसे पूछा जाएगा। देखिए, एक तीसरा मेथड मैंने जो वीडियो आप लोग को सेंड किया है उसमें 3 मेथड बताएं। तीसरा मेथड क्या है? उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। इसको बोलते हैं लुप्तीकरण विधि। या तो x को गायब करेंगे या तो किसको गायब करेंगे? y को। तो देखो x y तभी गायब होगा जैसे यहाँ पर बी वाई है तो यहाँ पर भी बी वाई बन जाए, तब ना बी वाई माइनस बी वाई प्लस क्या हो जाएगा बोलो? कैंसिल। तो ऊपर बताओ तो बी वाई कैसे बनेगा? तो आप बोलिएगा सर अगर इसमें बी स्क्वायर से गुना कर दें हम, यहाँ ध्यान दो, बी स्क्वायर से अगर गुना कर देंगे तो देखो तो यहाँ 2b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा? बी स्क्वायर इसमें गुना होगा तो 1/b पहले से है, अब बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो b से b एक तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा बोलिए? बी वाई। जब इसमें b से गुना करेंगे, बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक तो बी कट ना जाएगा तो कितना बचेगा? बी वाई जो कि नीचे में है। यही तो लाना था हमको, बस हो गया अपना मेन काम यही था। या तो इसमें ए स्क्वायर से गुना कर दो या इसमें बी स्क्वायर से गुना कर, दोनों आपस में हो जाएगा बराबर। उसके बाद हम लोग वही प्रोसेस रिपीट कर देंगे। क्या लिखेंगे इंग्लिश में? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय कितना से बोलिए? बी स्क्वायर से एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय कितना से बोलिए? 1 से। इसमें कुछ नहीं तो 1 से गुना करेंगे, क्योंकि एक ही बार गुना करने से अपना काम बन गया है। तो ज़रा बोलिए तो कितना होगा? बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, बोलो बी स्क्वायर एक्स, नीचे कितना होगा बोलो? ए। बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर जब यहाँ गुना होगा तो एक तो बी कट जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस में बी वाई। अब बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना होगा जी? 2b स्क्वायर। ये तो सिंपल सा है, सीधा मल्टीप्लाई हो रहा। 1 से गुना कीजिए, 1 से, तो 1 से गुना करेंगे तो ए एक्स, 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? सॉरी, माइनस में बी वाई। अब 1 से गुना करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा इसमें? ए स्क्वायर। 1 से गुना करेंगे माइनस बी स्क्वायर, सेम उत्तर गया। तो देखो तो प्लस बी वाई और माइनस बी वाई, ऑलरेडी प्लस माइनस का साइन अपोजिट है ही, बस जोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जैसे कहीं पर लिखा हो 5 और -5 तो दोनों तो कट ही ना जाएगा, अलग से आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ करेंगे एडिंग। क्या लिखेंगे बोलो? एडिंग। तो ऐड कर दीजिए। जैसे ऐड करेंगे ये दोनों हो गया आउट, ये दोनों जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा बोलिए? बी स्क्वायर बाई एक्स नीचे ए और प्लस में कितना होगा? ए एक्स। इधर बताइए तो कितना होगा? ये दोनों जुड़ेगा तो ए स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ कुछ है, ए स्क्वायर का टर्म नहीं है, या ऐसे चलो एक बार जोड़ देते हैं। इसको लिख दिया और उसी के साथ किसको जोड़ दिया? प्लस में 2b स्क्वायर को, सीधा जुड़ गया। इसके साथ इस वाले टर्म के साथ ये वाला टर्म आके ऐड हो गया। चलो जी, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा ए, सही है। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है? 1 है, तो ये हो गया बी स्क्वायर और एक्स। अब प्लस में 1 से डिवाइड कीजिए ए को तो ए बचेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा जी ए स्क्वायर इंटू एक्स। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ देखो तो ए स्क्वायर और कहीं पर है स्क्वायर नहीं है तो सर ऐसे ही रह जाएगा। अच्छा देखो तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस में है, 2b स्क्वायर प्लस में है, तो 2b स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर घट जाएगा। कितना बचेगा? सिंगल एक तो बच जाएगा, यानी कि प्लस में बी स्क्वायर। अच्छा ज़रा चेक कीजिए तो दोनों से x कॉमन निकल रहा है क्या? तो दोनों से x अगर कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा बी स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर। नीचे कितना बचेगा? a। और यहाँ कितना हो गया बोलिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम नंबर ऊपर नीचे काट सकते हैं, बराबर के ऊपर नीचे अगर सेम नंबर है तो कट जाएगा। ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे जैसे भी रहेगा एकदम आराम से कट जाएगा। तो देखो तो कितना हुआ यहाँ से? x/a बराबर 1/1। तो x का मान कितना निकल के आ गया? इस आदमी को दिख रहा है कि नहीं? चलो तो इसको ठीक कर लेते हैं। तो x बराबर कितना आ गया बोलिए? a। अब x का मान क्या कीजिएगा? जैसे x का मान वहाँ नंबर आता था 2, 5, 7, यहाँ आया a, तो a का मान x का मान उठा के किसी क्वेश्चन में रखो, किस में रख दें बोलिए तो? किस में रख दें? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x का मान समीकरण 1 में रख दें। 1 में रखेंगे ना तो देखो a रखेंगे, a कट के 1 आ जाएगा, तो यही अच्छा है, यहीं पर रखो।
एक्स का पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स बराबर ए इन इक्वेशन नंबर किस में रखते हैं बोलिए 1 में। 1 नंबर इक्वेशन क्या है, पोजीशन चेंज करो, तुम अंदर जाओ, तुम बाहर निकलो, बाहर निकलो, हाँ चलो अंदर बैठो। यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ है ना तो कुछ ना समझ में आएगा, सब चला जाएगा ऊपर ऊपर से, है ना। ध्यान से यहाँ देखिए। एक्स का मान बोलिए कितना है, एक्स बराबर ए है, ए तो ए बैठा दिया एक्स के जगह पर। अब प्लस में कितना हो गया y बाई बी बराबर 2, ए से ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस y बाई बी बराबर 2, तो इसका मतलब y बाई बी बराबर कितना 2। अब 1 उधर चला गया गंगा के उस पार, कितना होगा हाँ -1, तो कितना हो गया बोलिए y बाई टू बराबर 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसीलिए हम बार बार आपसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे थे कि आपको ऐसे ऐसे गुना करना आ रहा है कि नहीं आ रहा, वरना ये नहीं आएगा तो कैसे कीजिएगा। y को 1 से गुना किया तो y, अब b को 1 से गुना किया तो b, तो x का मान हो गया a और y का मान हो गया b। इतना ही सा कहानी था बस। इसलिए x बराबर a और y बराबर b। एक बार जो क्लास मैंने रिकॉर्ड करके भेजा ना आपको, वो देख लीजिएगा तो ये वाला मेथड एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। वही वाला मेथड हम रिपीट कर रहे हैं, लिखिए तो इसको जल्दी से। उसको जितना जल्दी आप कवर कर लीजिएगा उतना अच्छे से आपको क्लास में समझ में आएगा, और जितना देर कीजिएगा उतना क्लास आगे बढ़ता जाएगा, सर का दर्द बनेगा आपके लिए, ठीक है। जल्दी से लिखिए इसको, वो सवाल बनाइएगा। एक सवाल हम दे रहे हैं आपको, यहाँ पर सवाल है सॉल्व करना, बस यहाँ चेंज कर रहे हैं सॉल्व करना। अगर सिर्फ सॉल्व लिखा रहे तो आपको लगाना है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है बस, उसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं लगाएंगे। एक्स बाई ए माइनस में y बाई बी बराबर 0 पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन लिखा हुआ ए एक्स प्लस में बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। निकालो जी, कुछ वैसा ही है क्या सब कुछ देखो तो उसी से एकदम मैच करता हुआ है। दिमाग लगाइए, सोचिए क्या कीजिएगा और बताइए एक्स का मान क्या होगा, वाई का मान क्या होगा, बोलो जी। 32 का 2 नंबर। x माइनस ए वाई माइनस बी बराबर 0 है, ए एक्स प्लस में बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो बताइए तुम्हारा आया कितना आया, x का मान y का मान। अच्छा चलो तुम्हारा भी स्टेप सही चल रहा है, इसका मतलब चलो अब इसको निकालो तो जिसका हो गया वो बनाएंगे उस सवाल को, बाकी लोग सब यहाँ देखेंगे। चलो यहाँ कितना से गुना किए, मेरे साथ बोलिएगा, बी स्क्वायर से। यहाँ कितना से गुना किए 1 से, बी स्क्वायर से गुना करो x में कितना होगा जी बी स्क्वायर एक्स, और नीचे ए, और माइनस यहाँ बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर से, तो यहाँ पर एक तो बी ऑलरेडी पहले से है तो एक तो बी कट ना जाएगा, कितना बचेगा माइनस में बी वाई बराबर बी को 0 से गुना करेंगे तो 0 बी ना लिख दीजिएगा यहाँ पर, बी को जब 0 से गुना करेंगे तो 0 ही ना हो जाएगा। किसी भी नंबर को 0 से गुना करते तो क्या होता है जी 0 होता है। 1 से गुना करो, 1 से जब गुना करते हैं किसी भी नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, एज इट इज़ जैसे है वैसे उतर जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो लोग नहीं बना पाएँ क्या करेंगे, एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग। एडिंग क्यों करेंगे कोई बताइए जल्दी से, क्योंकि ऑलरेडी पहले से प्लस माइनस का साइन मौजूद है, तो ये और ये आउट। कौन बचा बी स्क्वायर एक्स, नीचे ए, अब प्लस में कौन जुड़ेगा उसके साथ बोलिए ए एक्स। इधर कितना हो गया, ये तो कट के हो गया 0, इसको लिखो ना लिखो कोई फ़र्क ना पड़ेगा। इधर बताओ ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ बताइए एलसीएम कितना होगा जल्दी बोलो, ए हो गया एलसीएम। यहाँ बताओ बी स्क्वायर एक्स और प्लस में इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो कितना होगा बताओ ए स्क्वायर इंटू एक्स। वेरी गुड। और यहाँ कितना हो गया बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर चल रहा है ये, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। चलो जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें क्या इसको, ये एक इससे गुना होगा उधर जाके, और उससे भी पहले आप चाहें तो एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल दें एक्स कॉमन, तो एक्स कॉमन निकाल देंगे तो कितना बचेगा बी स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा बोलिए ए। यहाँ बताओ कितना चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो उस तरफ लिखते हैं, इधर कभी कभी दिखता नहीं है, थोड़ा डाउन ज़्यादा हो जाता। सुनो तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है जी 1 है 1। क्या ये दोनों सेम चीज़ है बोलो तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इधर कितना बचा एक्स बाय ए, इधर कितना बचा बोलिए 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको इससे और इसको इससे, कितना होगा एक्स का मान एक्स बराबर ए हो गया बस। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
x बराबर a इन इक्वेशन नंबर किस में रखते हैं? 1 में रख दो, किसी में भी रख दो जो आपको अच्छा लग रहा है, इसी में रख दो 1 में, यही हमको अच्छा लग रहा है जी। x बाई ए माइनस में कितना लिखेंगे? y बाई बी बराबर 0। चलो जी x का मान बोलिए, वहीं पर है x का मान है यहाँ पर a और नीचे भी ऑलरेडी a माइनस वाई बाय बी बराबर 0। a से a कट जाएगा और काट के 0 ना लिख दीजिएगा, काट के कितना हुआ? जैसे ऊपर 5 और नीचे 5 कितना होगा? 5 रुपये को 5 आदमी में बांटेंगे, एक आदमी को कितना मिलेगा? हाँ, कभी कभी लोग 5 बाई 5 काट के 0 लिख देते हैं, यही गड़बड़ होगा। तो यहाँ हो गया 1, यहाँ कितना हो गया 1 और यहाँ y माइनस बी बराबर 0। अब बोलो क्या करेंगे? इस 1 को उधर लेके चलेंगे, कितना होगा बोलिए जल्दी बोलो जी? माइनस वाई बाई बी बराबर ये 1 प्लस में तो उधर जाके माइनस हो गया, इस माइनस से इस माइनस को काट दें, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा y, अब b को 1 से गुना करेंगे तो b, और यही हो गया अपना आंसर। इसलिए बोलेंगे x बराबर a और y बराबर b, यही हो गया आंसर। बोलो जी ये पकड़ में आया? लिखिए इसको, लिखिए जो लोग बना लिए होंगे एक्सरसाइज, जो वीडियो देख के आए होंगे मेथड, उनको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और जो पहले से पढ़ रहे उनको तो आ ही रहा होगा। यही सब हो रहा है, हम लोग पिछले 1 हफ्ता से यही सब काम कर रहे हैं, रुके हुए हैं, स्टक हो गए हैं लगता है ना जी, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? आज बढ़ेंगे आगे, टेंशन न लीजिए, जल्दी से कीजिए। एक लास्ट सवाल और देंगे, ये बन गया। अब ये काम जो लोग इसको उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको HW, और जो लोग बना रहे हैं वो जल्दी से जवाब बोलिएगा इसका कितना आया, इसको घर से बना के आइएगा, ठीक है? जो बना दिए ज़रा जवाब बोलो तो x का मान a, y का मान अंदाजी चक्कर मारे हो क्या जी? अच्छा, x का मान आएगा a स्क्वायर, y का मान आएगा b स्क्वायर। चेक करो कहाँ मिस्टेक हुआ है जल्दी से, और कोई बताइए किसी का आया है? x का मान a स्क्वायर, y का मान b स्क्वायर। देखो देखो देखो, कहीं मिस की हो, कहीं भी मिस हुआ है ज़रूर, a b कहीं छूटा एक तो, जिसकी वजह से गड़बड़ हुआ है। चलिए इसको लिख लीजिएगा HW में, अब घर से मेहनत करके आइएगा, कल देखेंगे इसको हम, देखते हैं कितने लोग इसको बना पा रहे हैं। अब वीडियो पहले देख लीजिएगा तब इसको बनाइएगा, पहले मेथड सीखिएगा तब ना इसको बनाइएगा, मज़ा आएगा बनाने में। चलिए आज के लिए आखिरी सवाल दे रहे हैं इस टाइप का, इसको जो बना देंगे आगे बढ़ेंगे फिर हम। ये है क्वेश्चन नंबर आपकी किताब से 37 का 2। ये सवाल भी इम्पॉर्टेंट है जी, जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जल्दी से लिखिएगा इसको, जल्दी से लिखेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का 2 है जी, लिखिए। तो कह रहा है x एंड y का मान निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हिंदी में लिख दें कि इंग्लिश में? हाँ, वैल्यू ऑफ x एंड y, वही बात है, x y का मान निकालिए, सॉल्व कीजिए, हल कीजिए, सब एक ही कहानी है, कोई बात नहीं। किसका हल करना है, ऐसे हल करना है। ये क्वेश्चन ये है mn इंटू में x और यहाँ पर है mn इंटू में y बराबर है m स्क्वायर माइनस में 2mn। इसको हिला डुला कर रहे हो जी, कौन बच्चा ऐसा काम कर रहा है? हम इधर से उधर भाग जा रहे हैं। अगर हिलता है तो बोलोगे कि सर हिल गया है, क्योंकि तुम लोगों को तो नहीं दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है। अब बोर्ड उधर खसक गया, गड़बड़ ना हो जाएगा। अब तुम लोग देखोगे तो बोलेगे सर हिल गया है तो बोर्ड, और सर देख भी ना रहे हैं। बाद में आप लोग जब वीडियो देखिएगा ना तो आपको लगेगा सर हिल गया है, सर ध्यान ना दे रहे हैं, हिला हुआ है बोर्ड। चलो ये पहला इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है। डर ना लग रहा है इसको देख के? कितने लोगों को डर लग रहा है इसको देख के? अरे ये जैसे जाता है ना 5x, तो 5 की जगह पर यही है 3y, ऐसा लगता है ना, 5x 3y, तो यही है 3, ये नंबर है, mn लिखा हुआ है, बस इतना सा है। ऐसा रहता था आप खट से कर लेते हैं काम, जैसे देखो 10, तो 5 की जगह पर यही है, 3 की जगह पर यही है, ये कांस्टेंट की जगह पर ये 10 लिखा होगा, मान के चलो ऐसा कुछ है। और दूसरा इक्वेशन कुछ यहाँ पर है, m प्लस n इंटू x प्लस y बराबर है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, जहाँ एक बात कह दिया है कि m और n जो है अचर है, वेयर m एंड n आर कांस्टेंट मतलब अचर, जिसका मान नहीं बदलेगा, फिक्स्ड है, फिक्स्ड बताए थे आपको कांस्टेंट के बारे में। चलो जी, कौन निकाल पाएंगे x और y का मान? ट्राई करो तो,
ट्राई करो ज़रा। 37 का 2 ट्राई कीजिए। कितने लोग ट्राई कर पाएंगे? चालू करेंगे तब ना पता चला हम सब बात बोल दिया, रिकॉर्ड नहीं हुआ। चलिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले बोलिए, ये है हमारे पास पहला इक्वेशन है, नीचे वाला क्या है हमारा? दूसरा इक्वेशन। देखो बचपन में एक तो बात आप लोग पढ़े हैं, ध्यान से देखिएगा। ये है m + n मल्टीप्लाई में x है, और यहाँ कितना है? m - n मल्टीप्लाई में कितना है बोलिए? y है, बराबर में है m² माइनस में 2mn और माइनस में n²। एकदम ध्यान से देखिएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये वाला इक्वेशन तो ठीक है, मतलब कि ऐसा होता है 3x + 5y बराबर इतना कांस्टेंट, तो ये वाला ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पर है, इसमें प्रॉब्लम है कि सर यहाँ पर x और y ऐसे जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर ऐसे है। तो याद कीजिए ये वाला आप चीज़ पढ़े हैं बचपन में आप, x + y और यहाँ पर रहता है 2x + में 3, तो कैसे गुना होता है? एक बार ये इससे गुना होता है, एक बार इससे गुना होता है, याद आया? ये वाला पूरा टर्म किससे गुना होगा पहले बोलो? x + y मल्टीप्लाई होगा 2x से, और फिर ये किससे गुना होगा बोलो? 3 से गुना होगा x + y, याद आया? ये वाला पूरा इससे और ये वाला पूरा इससे। ऐसे भी आप पढ़े होंगे x × 2x + 3, अब फिर पढ़े होंगे y × 2x + 3, दोनों तरह से कर सकते हैं। देखो हम क्या किए, इस वाले नंबर को पहले इसके साथ गुना कर दिए, फिर इस वाले के साथ गुना कर दिए। आप कह रहे हैं ना सर हम पहले x के साथ गुना करेंगे इसको, फिर y के साथ गुना करेंगे इसको, तो ऐसे पढ़े हैं आप लोग, गुना 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 प्रोडक्ट, वही काम यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए तो दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास? m + n, यहाँ ध्यान दीजिएगा, x + y, और यहाँ कितना हो गया? m² + n²। तो बोलो ये x + y किससे गुना होगा? पहले m से, और फिर x + y किससे गुना होगा? n से। तो कैसा हो जाएगा? m × x + y, ऐसे कर सकते हैं। या पहले इसको x से गुना करो, इसको इससे गुना करो, m + n को गुना करो x से, तो उसका ऊपर के जैसा हम फॉर्म बना रहे हैं। m + n किससे गुना होगा बोलो? x से, और फिर ये m + n किससे गुना होगा बोलो? y से। तो y इंटू लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो m + n i इंटू में y। बात समझ में आई? इस वाले को इससे गुना कर दिए, ये पूरा को ले जाके इससे गुना कर दिए एक बार, इसी पूरे को ले जाके एक बार y से गुना कर दिए, दिखा? गुना होते हुए दिखा? बराबर में कितना हो गया बोलिए? m² + n²। अब ये दोनों आदमी का चेहरा देखिए, दोनों का मिलता है चेहरा क्या? थोड़ा थोड़ा भी अब मिल रहा है। सर यहाँ भी x गुना में है, y गुना में है, इधर भी कांस्टेंट, इधर भी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो देखो तो ज़रा कौन सा ऐसा चीज़ है जो दोनों सेम है? m + n × x, m + n × x। इसका मतलब अगर इन दोनों को घटा देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बोलो? माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 को घटा दीजिए, तो 1 और 2 को घटाइए तो एक नंबर कितना हमारे पास? m + n इंटू में x, और यहाँ पर कितना बोलिए? m - n इंटू में y बराबर m² 2mn और माइनस में n²। चलो घटाएंगे इसको, नीचे लिखेंगे, तब घटाने के लिए क्या लिखना होगा? नीचे लिखना होगा। ये वाला इक्वेशन है, प्लस में m + n, नीचे कितना हो गया बोलिए? y, और यहाँ हो गया m² + n²। अब घटाने पर क्या करते हैं बोलिए? यस, साइन करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं, साइन चेंज। तो साइन किसका चेंज होगा बोलिए? ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, यहाँ प्लस है तो हो गया माइनस, ये प्लस है तो फिर से हो गया माइनस। तो बताओ तो ये m + n × x प्लस में, m + n × x माइनस में, दोनों कट गया क्या? अच्छा ये दोनों देखे तो m - n है इसमें, m + दोनों अलग अलग चीज़ है, तो दोनों अपने साथ क्या होगा? घट जाएगा। m - n × y, इसके साथ कौन आगे घट जाएगा? माइनस, ये वाला टर्म m + n और इंटू y। सही है? इस वाले में ये वाला आगे घट गया। चलो इधर देखो तो कितना हो गया? m² प्लस में m² माइनस में, कैंसिल। यहाँ देखो तो कितना है? n² माइनस में, n² यहाँ भी माइनस में है, तो इसका मतलब यहाँ पर पहले उतर जाएगा 2mn, ये वाला टर्म उतार दिए पहले। अब ये दोनों क्या करेंगे? एक ठो माइनस यहाँ, एक ठो माइनस यहाँ, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएगा। चलो एक बार लिख ही देते हैं दोनों को साथ साथ। देखो तो अब क्या हो रहा है? क्या दोनों से y कॉमन निकाल सकते हैं? यहाँ पर दिख रहा है सबको? y यहाँ से कॉमन निकाल दिया तो कितना बचेगा बताओ जी? m - n, अब माइनस में कितना बचेगा? m + n। सही है। y बस यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया है, y मैंने कॉमन निकाल लिया। यहाँ से देखो तो माइनस में 2mn और माइनस में 2n² ना हो जाएगा? n² एक ठो और n² एक ठो और, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा जी? ऐड हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से ब्रैकेट ज़रा ओपन कीजिए, तो माइनस गुना होगा क्या इससे? माइनस गुना होगा इससे, दोनों से गुना होगा। माइनस जब ओपन करेंगे ब्रैकेट तो y, अब मल्टीप्लाई में कितना आ गया? देखो तो m - n, अब माइनस m, अब माइनस n,
कितना हो जाएगा जी, -m और -n। यहाँ कितना हो गया बोलिए, दोनों से 2 कॉमन निकाल सकते हैं क्या, -2, और दोनों से n कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो निकाल लो, पहली फुर्सत में इसको निकाल लीजिए। माइनस में 2n निकाल लिया, कितना बचेगा बोलिए, तो 2 निकाल लिया, n निकाल लिया, तो यहाँ से 2 निकल गया, 2 निकल गया, n निकल गया, तो क्या बचा m, यहाँ पर बच गया m, बीच में माइनस भी निकाल लिया, तो ये हो जाएगा प्लस। चलो जी, यहाँ से 2 निकाल लिया, n निकाल लिया, तो कितना बचा, ओनली एक तो n बच गया, एक तो n बच गया बस। अच्छा यहाँ देखो तो ज़रा ध्यान से, क्या ये +m और -m दोनों कट जाएगा क्या, ये कट गया, तो ये हो गया y इंटू में हो गया कितना जी, -n, तो माइनस में 2n, और यहाँ भी है माइनस में 2n, मल्टीप्लाई में m प्लस n, तो देखिए तो कितना हो गया, ये आ गया आगे में माइनस में 2n y, और यहाँ हो गया माइनस में 2n m प्लस n, तो माइनस में 2n और माइनस में 2n पूरा का पूरा कैंसिल्स, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो y का मान कितना निकल गया बोलिए, m प्लस n। आंसर, ये पहला आंसर हुआ। अब क्या कीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, किस में रखिएगा, किसी में भी रख दीजिए, जो आपको अच्छा लगा उसमें रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, जो मन करे उसमें रख दीजिए। पहले यहाँ तक लिखिए, पहले यहाँ तक लिखिए ना, तो आपको लगेगा सर इतना लंबा सवाल है। एक तो आंसर अभी आया, एक अभी स्टेज बचा हुआ है, एक पार्ट इसका बचा हुआ है, पहले यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। तो सुनिए सुनिए सुनिए, जो लोग नहीं कर पाए टेंशन नहीं लीजिए, हम करते हैं। सुनिए क्या करेंगे, सबसे पहले बोलिए तो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 ही में रखिए, 1 ही हमको अच्छा लग रहा है, तो 1 ही में रखिए। 1 कौन सा है हमारे पास, 1 ये वाला है, ये वाला, तो m प्लस n, देखो तो ये दिख रहा है, बोलिए आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर जो लिख रहे हैं हम, नहीं तो ऊपर लिखेंगे m माइनस n इंटू में कितना होगा बोलो, y, उस तरफ बताओ कितना होगा, वही वाला चीज़ होगा, इसमें कुछ चेंज थोड़े कर सकते हैं हम लोग, जो इक्वेशन है वही ना होगा, m² माइनस में 2mn, अब माइनस में n², बोलो जी, दिख रहा है, दिख रहा है, लिखें एक लाइन और कि ऊपर लिखें, बोलो। चलो तो हम ऐसा करते हैं, ऊपर ही लिखते हैं, कुछ बच्चा को नहीं दिख रहा है जी। m प्लस n इंटू में कितना हो गया, x का मान निकालना है, और उसके बाद कितना है बोलिए, m माइनस n इंटू, यहाँ देखिएगा y का मान बोलिए, y का मान जो निकाले थे हम लोग इतना मेहनत से, y का मान कितना निकाले, m प्लस n, तो यहाँ क्या बैठेगा, m प्लस n, बस बैठ गया। इधर कितना हो गया बोलिए, m² माइनस में 2mn और माइनस में n²। एक तो बचपन में आप फार्मूला पढ़े a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 8वीं क्लास में पढ़े हैं, 8वां या 9वां में पढ़े होंगे ना जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, m प्लस n इंटू m माइनस n, क्या होता है बोलो। हाँ जी, कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना पढ़े हैं बचपन में, a² माइनस b², तो m और n है यहाँ पर एक जगह पर, तो क्या दिक्कत है, हमको तो x निकालना ना, तो m प्लस n x, यहाँ कितना हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो m² और माइनस बोलो n², तो कितना हो गया बोलिए, m² और माइनस में 2mn और माइनस में कितना हो गया n²। इन दोनों आदमी को उधर लेके चलिए, तो लेके चलिए उधर, हमको x का ना मान निकालना, तो x को अकेला करना होगा जी, m² माइनस में 2mn, और जब इधर उधर करते हैं ना तो पहले RHS वाला लिख लेना है पूरे इत्मीनान से, नहीं तो गलत होने का चांस बन जाता है ना, कभी कभी इधर देख नहीं पाइएगा आप। पहले इसको तीनों उतार दिया, अभी दोनों को लेके चलेंगे उधर, तो m प्लस है तो उधर जाके कितना हो गया बोलो, माइनस, और ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो गया बोलिए, प्लस। अब जो कटने वाला जुटने वाला कट जाएगा, जैसे इसको और इसको देखो, प्लस में बैठ जाओ पर, ये कितना हो गया बोलिए, m² और m², कितना हो जाएगा, ये भी कट जा रहा है जी, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, m प्लस n इंटू एक्स बराबर में माइनस में 2mn, बोलो तो x का मान कितना हुआ, जैसे हम पूछेंगे 3x बराबर 5, तो x का मान कितना होगा, 5/3, अरे जो मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में जाएगा, माइनस में 2mn डिवाइडेड बाय m प्लस n। चलिए यही हो गया आंसर, जल्दी से लिखिए इसको, एक बच्चा दो बच्चा बना लिया इसको, 2 बच्चा परफेक्ट आंसर निकाल दिया। जल्दी से जो लोग नहीं बना पाए थे यहाँ से लिखिएगा, तुम टाइम भूल गई हो जी, हम बता दिए, आई बंद रह गया, अब आप लोग देखिएगा बाद में, कुछ नहीं किया गया यहाँ पर से, हम लोग क्या किए,
वाई का मान उठा के समीकरण 1 में लाके बैठा दिए। यहाँ पर जैसे लाके बैठाए फिर से हम रिपीट कर देते हैं ताकि कोई नया बच्चा फिर इसको देखेगा बाद में बोलेगा सर आधे छोड़ दिए, बीच में बताया नहीं, नया तुरंत से आ गया कहाँ से। तो यहाँ पर मान रख दिए, है ना, मान रख दिए, a+b इंटू a-b का फॉर्मूला लग गया यहाँ पर। ये सबको उठा के उधर कर दिए, जो कटने वाला था काट दिए, यहाँ से x का मान निकाल दिए, हो गया, खेल खत्म। बाकी लोग लिखिए जल्दी से इसको और हेडिंग डालिएगा लास्ट मेथड जिसका नाम है रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। तो हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर फिर से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन यूज़ करेंगे कौन सा मेथड हम लोग, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। चलिए एक सवाल अभी हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप लोग हमको उसका जवाब बताइएगा लुप्तीकरण विधि से, ठीक है। कौन सा मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। कौन सवाल बता दें, हाँ चलो ये सवाल ज़्यादा बेहतर है इस मेथड को समझने के लिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो कोई आदमी जल्दी से, कौन सबसे पहले इसका फास्ट जवाब बताएंगे। एलिमिनेशन मेथड अभी लगाना है, अभी मेथड वही पुराना वाला लगाना है। चलो जी, तब दिखाएंगे ना दोनों का जवाब सेम आएगा। अभी हम दूसरा मेथड लगाएंगे, दोनों का जवाब सेम आएगा। निकालो तो जी, पुराने जो बच्चे हैं वो निकाल सकते हैं। इसमें कितना से गुना कीजिएगा, 3 से, सॉरी 5 से। इसमें कितना से गुना कीजिएगा, 3 से गुना करके काटो, बोलो x का मान y का मान, जल्दी। हाँ नीचे वाले में 3, सुनिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितना से गुना करेंगे, बोलो 5 से। इसमें कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करो। 5 तिया 15x, 25 y, यहाँ बोलो 25 7 5 35 ना, 3 से गुना करो, 3 5 15 गुना करो, 12 तिया 36 y, गुना कीजिए, 13 14 तिया कितना हो गया, 42 42, घटाने पर ये दोनों कट गया तो कितना हो गया, 36 में से 25 घटा 11 माइनस में, और यहाँ हो गया 35 में से 42 घटेगा तो कितना बचेगा, -7, है ना जी। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान हो गया 7/11। तो ये तो आप लोग खट से निकाल दिए। अब देखिएगा x का मान निकालना, तो y का मान उठा के यहाँ बैठा दो, तो हो गया कितना, देखिए 3 इंटू सॉरी 3 इंटू तो x से रह जाएगा, प्लस में 5 इंटू y का मान बोलिए 7/11 बराबर में 7 हो गया जी। चलो कुछ नहीं करना, x बोलो ये कितना हो गया, 7 बचे 35, नीचे 11 7, उसको उधर करो, तो 3x बराबर कितना हो गया, 7 माइनस में 35/11, 3x बराबर कितना हो गया, 11 LCM 77 माइनस में 35, 77 में से 35 घटाइए, जल्दी बोलिए, 77 में से 35 घटाइए 42, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 4 में से 7 में से 3 गया तो 4, नीचे 11, ये हो गया 3x, 3 से काट दीजिए, कितना बार में, 3 इकाई 3, 3 चौके 12, यस x बराबर हो गया 14/11, ठीक है। यही वाला काम करना था और कुछ नहीं, निकाल पाए। अब देखो नया मेथड सिखाते, ये तो वही पुराना मेथड है जो गुना करके आप लोग कर रहे थे, वही पुराना मेथड। लिखना है इसको, जल्दी से लिखो, तो ये स्टॉप कीजिए, कॉपी में लिखना बंद कीजिए और यहाँ ध्यान दीजिएगा। आंसर मैंने लिख लिया है एक बार, कुछ लोग बना भी लिए हैं तो अच्छी बात है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। स्टॉप राइटिंग, गप नहीं कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। सुनिए, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड में एक चीज़ आपको याद रखना है, ध्यान से देखिए, x और y का निकालते हैं रेशियो, ठीक है। x और y किस अनुपात में है, किस रेशियो में है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो 1 और 2 में गुना करते थे ना हम लोग, अब यहाँ पर गुना करेंगे, पहले इन दोनों को बराबर करते थे, x के कॉफिशिएंट को या y के कॉफिशिएंट को। अब कॉफिशिएंट को एकदम छोड़ देंगे, कांस्टेंट को बराबर करेंगे। किसको गुना करेंगे, बोलो कांस्टेंट को। तो बोलिए इसमें और इसमें किस चीज़ से गुना किया जाए कि दोनों बराबर हो जाए, तो आप बोलिएगा सर नीचे तो ऑलरेडी 14 है तो ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, खेल ख़त्म। यानी कि ये सवाल इजी था, बस 2 से इसमें गुना करना था, इसमें 1 से गुना, नया तरीका सिखा रहे हैं आप देखो। तो 2 से गुना किया तो 14 हो गया, और इसमें 1 से गुना किया तो कितना होगा, ये यही रह जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय कितना से बोलिए, 2 से, एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय कितना से बोलिए, 1 से। अच्छा, ऐसा गुना करने से हुआ क्या, ध्यान से यहाँ देखिएगा, एकदम नज़र यहाँ जमा कर रखिएगा। जैसे 2 से गुना किया तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। जैसे 2 से गुना किया तो ये हो गया 5 दूनी 10, बदल गया ना सब कुछ। 2 से गुना किया तो कितना हो गया, बोलिए 14। और इसको 1 से गुना किया तो कितना हुआ, 5x। 1 से कोई चेंजेस नहीं आता गुना करने पर। 1 से गुना किया तो 12y, और 1 से गुना किया तो 14। और एक चीज़ देखा आपने, दोनों का RHS सेम हो गया। यही हमारा मेन टारगेट था कि दोनों का RHS बराबर करना। तो दोनों का अगर RHS बराबर है तो क्या LHS भी बराबर होगा,
ज़रा बोलिए, दोनों का, ये दोनों अगर बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा आपस में बराबर। जैसे हम बोल रहे हैं x का मान 5 और y का मान भी 5, तो क्या x और y बराबर नहीं होगा? अरे x का मान भी 5 है, y का मान भी 5 है, तो इसका मतलब x और y भी क्या होगा आपस में बराबर होगा। ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो आप बोलिए सर सीधे बोलिए x बराबर y, x बराबर क्या होगा y। तो 9, चूँकि हमारे पास RHS क्या है, देखो RHS ऑफ बोथ इक्वेशन आर इक्वल। अगर RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा फिर बराबर, तब ये दोनों भी बराबर होगा। सो LHS भी दोनों का बराबर होगा, तो सीधे लिखेंगे सर 6x प्लस में 10y बराबर कितना होगा बोलिए 5x प्लस में 12y। अब x को एक तरफ करो, y को एक तरफ करो। x हमारे पास यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है, तो 6x इधर लेके आओ उसको 5x। y को एक तरफ करो, इधर कितना बोलो 12y, उधर कितना है 10y, तो 10 को इधर करेंगे कितना होगा माइनस में 10 हो जाएगा, और क्या होगा घटेगा जुड़ेगा अब ना। तो बोलो जी कितना हो गया ये 6x में से 5x घटेगा, कितना बचेगा एक सिंगल 1x बचेगा। 1x की जगह पर सीधा आप x भी लिख सकते हैं। चलो अभी लिख दिया हम बराबर। यहाँ बोलिए 12y में से 10y घट गया, वेरी गुड। माइनस में 2y, ओनली 2y 12 में से 10 घटा है तो 2 हो गया। अब मुझको कोई आदमी बताइएगा क्या ये जो नंबर ऐसे लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? कितने लोग एग्री करेंगे कि हाँ सर ये आप ठीक लिखे हैं? इसीलिए हम इसी दिन के लिए बार बार हम पूछते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसा कर सकते हैं क्या? देखो देखो देखो, 2 किससे गुना होगा, 2 किससे गुना होगा, सॉरी x किससे गुना होगा 1 से, और 2 किससे गुना होगा y से, तो ऊपर वाला नंबर मिलेगा हमको। यानी कि अगर ऐसा लिखा होता है ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा होता है ऐसा लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि इस दोनों रेशियो आपस, ये रेशियो है x/a और y/b, यानी कि x/2 y/1 दोनों आपस में है बराबर। और दोनों बराबर है तो दोनों बराबर नंबर को मान लिए k, क्या मान लिए k। तो आप बताओ ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर भी हुआ कि नहीं हुआ? तीनों आपस में बराबर है, इसलिए बोलेंगे x/2 बराबर k। तो बोलो x का मान कितना हो गया 2k, मैंने x का मान निकाल लिया k के फॉर्म में। एंड और बोलिए तो कितना हो गया y/1 बराबर k, तो y का मान भी किसके फॉर्म में निकाल लिया k के फॉर्म में। ये दोनों जो मान निकला ना x और y का, इसको उठा के यहाँ ला के रख देंगे किसी भी क्वेश्चन में, 1 में या 2 में, जो आपको अच्छा लगे। तो लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखिएगा पुटिंग द वैल्यू। अब देखो x और y का दोनों मान किस पर डिपेंड कर रहा है k पर। अगर k का मान कोई आदमी बता दे आपको 5 है तो x का मान कितना हो जाएगा बोलिए 10, y का मान कितना हो जाएगा बोलिए 5। कोई बोले k का मान है 7 तो इसका मतलब 7 दूनी कितना हो जाएगा y का मान, x का मान 14 है, इसका मान सीधे 7 हो जाएगा। मैंने अब सीधा डिपेंड कर दिया k पर। k का मान कहीं से हमको दिमाग लगा निकालना है और ला के यहाँ पर बैठा देना है, बस हो गया काम खत्म। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर किस में रख देते हैं बोलिए 1 में। तो 1 हमारे पास कितना बोलिए 3x तक ध्यान से देखिएगा 3x और प्लस में 5y बराबर 7। बोलो जी 3 इंटू x का मान बोलिए 2k, 5 इंटू y का मान बोलिए ओनली k और 7, तो 3 दूनी कितना हो गया बोलिए 6k, और ये हो गया 5 का ही 5k बराबर 7, तो 5k और 6k कितना हो गया जी 11k बराबर 7। तो बोलिए तो k बराबर कितना हो गया 7/11। अब k का मान जैसे निकल गया तो खुश हो जाइए, मतलब x निकल गया और y निकल चुका है। देखिए इसलिए बोलो x बराबर कितना होगा, x बराबर 2k, तो x बराबर 2k का मतलब k का मान बोलिए 7/11, मतलब 14/11। पहला आंसर निकल चुका है। x का मान कितना होगा बोलिए 14/11। y का मान कितना होगा बोलिए, तो y का मान तो शायद डायरेक्ट k है, डायरेक्ट k का मतलब 7/11। सो x का मान हमारे पास हो गया, लिखना चाहो यहाँ लिख दो 14/11 और y का मान 7/11। यही होगी अपना आंसर। बात समझ में आई? इस मेथड का नाम है रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, जिसमें x को और y को एक हम लोग k के फॉर्म में लिख लेते हैं, रेशियो के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, और उसके बाद फिर इन दोनों मान को उठा के किसी क्वेश्चन रख के k का मान निकाल लेते हैं। और k का मान फिर से बैठा दिया x की जगह पर y की जगह पर, तो मान निकल गया x और y। लिखिए तो इसको जल्दी से, इसको दोबारा फिर से बनाइएगा, बोलिएगा तो एक सवाल अभी हमारा RHS ऑफ बोथ इक्वेशन आर इक्वल। ये वाला समझाने के लिए मैंने कहा था आपको, ये समझाने के लिए लिखे थे। होमवर्क में आइए सवाल को बना के आइएगा। हाँ जी लिखिए तो HW में, और कोई बताइएगा जल्दी से इसमें कितना से गुना करेंगे, बोलोगे तो फटाफट लिखते भी जाइएगा, आप बोलिएगा भी इसको। देखो सवाल में कुछ ऐसा है 8x अब प्लस में 5y बराबर है 9,
और लिखा हुआ है 3x और प्लस में 2y बराबर 4। बोलिए तो क्या इसको रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड से बना सकते हैं? हाँ, छोटा नंबर है, बना सकते हैं। 36 36 ना बना सकते हो दोनों को। इसमें 9 से 4 से गुना 9 चौके 36, छोटा नंबर है तो चलेगा। इसमें 9 से गुना कर दो और उसके अलावा कोई उपाय नहीं है ना, और कोई उपाय नहीं है ऐसा। हाँ, इसको 9 से करेंगे तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36, और इसको 4 से गुना करें तो 36 36 36 बराबर, इधर वाला बराबर कर लेंगे, फिर से रेशियो निकाल लेंगे, वही कहानी रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें गुना कीजिएगा आप कितना से 4 से, और इसमें गुना कीजिएगा 9 से। 9 से गुना कीजिए, 9 या 27, 9 दूनी 18, ज़्यादा बड़ा नहीं है गुना तो कर लीजिएगा, हो जाना चाहिए। चलिए सवाल लिख लीजिए, अगर से बना के आइएगा। ये किताब लो, उसको दो तो किताब, पीछे से निकलिए।